आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मेनिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम लोग एक और टॉपिक को आज क्लियर कर देंगे जो कि है डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। इससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय खराब किए। सबसे पहले है थार डेजर्ट यानी कि थार रेगिस्तान। अब थार रेगिस्तान कहाँ है? तो थार रेगिस्तान साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है यानी कि महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, यह भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा पर। ठीक है, पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये जो थार रेगिस्तान है इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम से तो जाना ही जाएगा। पाकिस्तान क्या है? चोर है, तो चोलिस्तान। आगे चलते हैं। अब है टकला मकान। अब जो मरुस्थल या रेगिस्तान है वो क्या है? टकला मकान रेगिस्तान। अब टकला मकान रेगिस्तान कहाँ है? तो ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग? टकला मकान। चीन के जो लोग होते हैं वो अक्सर टकले होते हैं, गंजे होते हैं, तो ठीक है, तो उससे हम लोग बोल देंगे टकला मकान। इसे खंडरों का स्थान यानी कि प्लेस ऑफ रियून्स कहा जाता है, यानी खंडरों का स्थान, बीहड़ खंडर। और मौत का समुद्र भी कहा जाता है यानी कि सी ऑफ डेथ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब है गोवी रेगिस्तान। अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आता है गोवी रेगिस्तान। अब देखिए, गोवी रेगिस्तान चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोवी रेगिस्तान कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यानी कि अधिकांश भाग जो है ये इसका कहाँ है? मंगोलिया में। मंगोलिया में इसका अधिकांश भाग है। मंगोलिया की भाषा में इसे निर्जन स्थान यानी कि डेजर्टेड प्लेस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गोभी जो है कहाँ के लोग खाते हैं? कहाँ के लोग खाते हैं गोभी? तो चीन और मंगोलिया। चीन में आपने देखा होगा वो जो आदमी सब नूडल्स खाता है उसमें क्या करता है? पत्ते का यूज़ करता है। तो ठीक है, तो गोभी का यूज़ किया। ठीक है, तो चाइना के लोग क्या खाते हैं? ज़्यादा नूडल्स खाते हैं, मतलब चाउमीन सब ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या हो गया? गोभी। और गोभी भी यूज़ किया जाता है चाउमीन में, तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं चीन और मंगोलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है गोवी के बारे में एडिशनल पॉइंट। गोवी रेगिस्तान में 2 कुवड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं यानी कि टू हम्प्ड कैमल पाए जाते हैं। टू हम्प्ड कैमल, गोवी रेगिस्तान में 2 हम्प्ड कैमल पाए जाते हैं, जिन्हें बैक्ट्रियन कैमल कहा जाता है या बैक्ट्रियन ऊंट कहा जाता है। 2 गोवी जो है, जैसा गोवी होता है, गोवी का साइज कुछ इस प्रकार होता है, और जो कुआं होते हैं उसका भी साइज कुछ इसी प्रकार होता है, जो ऊंट के ऊपर में बना होता है जिसमें पानी वो स्टोर करते हैं। तो ठीक है, तो 2 हम्प्ड कैमल। ठीक है, 2 कुआं वाले ऊंट पाए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है, यानी बैक्ट्रियन कैमल यानी बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब है दस्त ए लूत है और दस्ते काबीर। ये दोनों रेगिस्तान कहाँ है? ईरान में है। अब देखिए, दस्ते लूत, दस्ते काबीर, ये थोड़ा कैसा साउंड कर रहा है? लग रहा है ना कि कोई मुस्लिम वर्ड। तो और ईरान भी क्या है? एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो दस्ते लूत और दस्ते काबीर कहाँ है? दोनों ईरान में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब है सहारा डेजर्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। ठीक है, ये क्या है? सहारा रेगिस्तान। यह अफ्रीका के 11 देश में फैला हुआ है। सहारा कहाँ है? अफ्रीका देश में है। देखिए, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ के लोगों को हमेशा सहारा की ज़रूरत होती है। कभी कितना बार आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि अफ्रीका के लोगों कभी भूखमरी से मर रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो अफ्रीका के लोगों को हमेशा सहारा की ज़रूरत होती है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ हो गया? अफ्रीका में, और ये 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। आगे चलते हैं। अब है
कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। बोत्सवाना में स्थित है, अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है, जहां बुशमैन जनजातियां रहती है, जहां बुशमैन जनजातियां रहती है। अगर आपने मैंने जो पढ़ा रखा था आपको जनजाति, अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि कालाहारी जो है ये बुशमैन ट्राइब जो है, यानी कि बुशमैन जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल के पास रहते हैं। तो मैंने आपको कैसे ट्रिक से याद कराया था, बुश यानी कि झाड़ी और वो भी काला काला तो कालाहारी, बुश यानी कि झाड़ी वो भी काला काला कालाहारी। ठीक है, तो कालाहारी अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है, जहाँ बुशमैन जनजातियाँ रहती हैं, तो बुशमैन ट्राइब। आगे चलते हैं। अब है द ग्रेट बेसिन डेजर्ट। द ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट यानी कि ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, मोजावे रेगिस्तान और सोनोरन रेगिस्तान, ये कहाँ है? ये तीनों जो है ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, यानी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका यानी क्या हो गया? यूएसए, कनाडा, ये सब क्या आते हैं उत्तरी अमेरिका में। अब इसकी देखिए ट्रिक क्या हो जाएगी। ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, ग्रेट बेसिन। अच्छा, जिसके घर में आपने देखा होगा अक्सर अमीर लोग के ही घर में बेसिन होता है। बेसिन किसके घर में होता है? अमीर लोग के घर में। ठीक है, बेसिन अमीर लोग के घर में होता है। अब देखिए, मोजावे से मैंने कर दिया मौज। मौज कौन करता है? अमीर लोग करता है। मौज कौन करता है? अमीर लोग करता है। सोनोरन से मैंने कर दिया सोना। सोना किसके यहाँ होता है? अमीर के यहाँ। सोना किसके घर पे होता है? अमीर के घर पे, अमीर के पास होता है सोना। तो सोनोरन से कर दिया सोना। बेसिन से कर दिया, ग्रेट बेसिन से मैंने बेसिन पकड़ लिया। तो बेसिन किसके यहाँ होता है? अमीर के यहाँ। और मोजावे से क्या होता है? मोजावे, मौज आवे, तो मौज की कौन लोग करेंगे? अमीर लोग। तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में कौन कौन देश आते हैं? यूएसए, कनाडा। ठीक है, आगे चलते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चल रहा हूँ। अब है द अटाकामा डेजर्ट। द अटाकामा डेजर्ट। अब देखिए, अटाकामा डेजर्ट कहाँ है? तो ये साउथ अमेरिका के चिली में है, स्थित है। यह अटाकामा डेजर्ट यानी अटाकामा रेगिस्तान साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका के चिली में स्थित है। यह दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, यानी कि ड्राइएस्ट यानी सूखा हुआ रेगिस्तान है, सबसे सूखा हुआ रेगिस्तान है। ठीक है, सूखा हुआ यानी कि यहाँ पे पानी वानी मतलब थोड़ा सा भी रेनफॉल, पानी वानी नहीं होती है, मतलब बरसात नहीं होती है, तो सबसे सूखा हुआ है। अब देखिए, अटाकामा से मैंने पकड़ लिया अटक जाता है। ठीक है, अटक जाता है। तो क्या अटक जाता है? अगर आप कभी मिर्च खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? अटक जाता है। आप उसके बाद कुछ खा पाते हैं? नहीं खा पाते, अटक गया। तो आप क्या चिल्लाते हैं? खूब जोर से चिल्लाते हैं। ठीक है, तो चिल्लाते हैं तो मिर्च चिल्लाने लगते हैं। तो अटकता है क्या? चिली, चिली यानी मिर्च। तो चिली, अटाकामा कहाँ हो जाएगा? चिली में। ठीक है, और चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में यानी दक्षिणी अमेरिका में। अब देखिए, सबसे शुष्क है, शुष्क। अब शुष्क क्या है? सूखा हुआ। ठीक है, सूखा हुआ है। अब आप ही बताइए, जब कोई चीज़ अटक गया तो उसके बाद तो आप कुछ खाइएगा नहीं। ठीक है, आपका मुंह सूख गया है, तब काहे कि आपने चिली खा ली। तो सबसे सूखा हुआ रेगिस्तान है ये। आगे चलते हैं। अब है पटागोनिया। पटागोनिया डेजर्ट कहाँ है यानी पटागोनिया रेगिस्तान कहाँ है? साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में। पटागोनिया रेगिस्तान कहाँ है? साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में। ठीक है, स्थित है। पटागोनिया रेगिस्तान साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। अब देखिए, पटागोनिया से मैंने कर दिया पटा। और आप किसको पटा रहे हैं? एक लड़की है जिसका नाम है टीना, जिसका नाम है टीना। आपको उसे पटाना है। ठीक है, तो पटाया आपने किसको? अर्जेंटीना को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया। अब ये कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट, ये तीनों कहाँ है? तो ये तीनों कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये तीनों कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन डेजर्ट तीनों कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए, विक्ट्री किसका हम लोग नहीं चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो कहाँ है? जो चारों आइलैंड कंट्री है, यानी कि आइलैंड कंट्री है, यानी कि चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। तो सैंड भी कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गिब्सन डेजर्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए है वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट यानी कि सबसे गर्म रेगिस्तान, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका के लोगों को सहारा की ज़रूरत होती है। उसके बाद है वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट यानी कि शुष्क रेगिस्तान यानी सूखा हुआ रेगिस्तान, तो कौन है? अटाकामा। अटक गया था क्या? चिली, चिली, चिली यानी मिर्च। अब आगे है
सबसे बड़ा रेगिस्तान दक्षिणी एशिया का, तो वो है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ है? तो मैंने आपको पढ़ाया था इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जिसे चोलिस्तान कौन कहता है? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान चोर है। अब देखिए लास्ट यहाँ पर जो है डेजर्टलेस कॉन्टिनेंट। डेजर्टलेस कॉन्टिनेंट्स मतलब कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट या महादेश है जहाँ पर कि कोई भी रेगिस्तान नहीं है, तो वो हो गया यूरोप महादेश। यूरोप महादेश। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो होप यू लाइक इट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू।